Good morning, children. Today I will teach you the third part of our book Spring, and it is a poem. The name of the poem is The Brave Little Kite. This is a poem about kite, and in this poem the poet want to tell us how the kite flies high in the sky and how the little kite became braver to rose high. So, dear children, first I will recite. There is a question. Let us begin. In India, which festival is linked with kites? कि इंडिया में कौन सा फेस्टिवल काइट से जुड़ा हुआ है, यानी किस त्योहार पर काइट फ्लाइंग होती है. सो डियर चिल्ड्रन, राइट मकर संक्रांति in this dash. Now let us read the poem. See, there are beautiful kites in this picture. Now recite the poem. I can never do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I would fall if I tried to fly. Now in this first paragraph, the little kite is speaking, and it said that I can never do it. It was afraid to do. What it was afraid to doing? It was afraid to fly high. As he looked at the others high over his head, कि जब वो दूसरों को अपने सिर के ऊपर उड़ता हुआ देखती है, वो काइट, कौन? लिटिल काइट, तो उसको बड़ा डर लगता है. I can never do it. It is saying that मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि मैं इतना आसमान में ऊपर जाके उड़ूं. I know I would fall if I tried to fly. And what it said? कि if I will goes high, I will fall down. I cannot fly high. So it was afraid to fly high. तो वो डर रही थी ऊपर आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए. Try, said the big kite, only try, or I fear you will never learn at all. But the little kite said, I am afraid I'll fall. Now there was a big kite also in the sky, and it was saying to the little kite, try, try. यानी वो big kite छोटी kite को try करने के लिए कह रही है कि तुम और ऊपर उड़ने की कोशिश करो. और I fear you will never learn at all. और उसने ये भी बोला कि मुझे डर है कि अगर तुम try नहीं करोगी तो तुम कभी भी ऊंचा उड़ना नहीं सीखोगी. You will never learn. But the little kite said, I am afraid I'll fall. बट लिटिल काइट ने क्या रिप्लाई किया? मुझे डर लगता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगी. लिटिल काइट को ऊपर उड़ने से डर लग रहा है और बिग काइट उसको ऊपर उड़ने के लिए एनकरेज कर रही है, यानी उसको कह रही है कि तुम सीखो, ऊपर उड़ना सीखो, ट्राई करो. नाउ थर्ड पैराग्राफ. द बिग काइट नॉडेड, oh well, goodbye, I am off, and he rose towards the tranquil sky. Then the little kite's paper stared at the side, and trembling he shook himself free for flight. Now what did the big kite said? Big kite ने कहा, okay, if you are afraid, you are not flying high, I am leaving. मैं जा रहा हूँ, मैं और ऊंचा उड़ूंगा. Here the big kite is mentioned as a male. Okay, we will read it in the next paragraph. तो उसने बोला, okay, goodbye, मैं और ऊपर उड़ने जा रहा हूँ. ट्रैंकिल चिल्ड्रन, द मीनिंग इज रिटन हियर काम, शांत, जिसका मतलब होता है शांत. आसमान जब और ऊपर गहराइयों में होता है तो बड़ा ही शांत होता है. तो उस बिग काइट ने कहा कि मैं बहुत ऊपर शांत आसमान में उड़ने जा रहा हूँ. Then the little kite's paper stirred at the side. और उसको देखकर लिटिल काइट के पेपर स्टर्ड होने लगे. स्टर्ड चिल्ड्रन, मीनिंग रिटन हियर moved around, यानी गोल गोल घूम के उसको देखने लगे कि ये कैसे और ऊपर उड़ के जा रहा है. एंड ट्रैम्बलिंग चिल्ड्रन, शेकिंग विथ फियर, डर से कांपना. एंड ट्रैम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. और डर से वो कांपती रही छोटी वाली काइट, और शुक होती रही, यानी वाइब्रेट हो रही थी, शुक हो रही थी, फॉर फ्री फ्लाइट, यानी ऊपर उड़ने की कोशिश उसने भी की. लेकिन वो उसको देखकर, बिग काइट को देखकर काफी डर भी रही थी. फर्स्ट whirling एंड frightened, then braver grown. और जब उसने ऊपर उड़ने की कोशिश की, फर्स्ट whirling, पहले तो वो
वर्लिंग हुई, यानी कि जब उसने कोशिश की तो गोल 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 स्पिनिंग होती रही. वर्लिंग चिल्ड्रन मीन्स स्पिनिंग क्विकली इन सर्कल्स, सर्कल में गोल गोल घूमना, दैट इज वर्लिंग. तो स्मॉल काइट बार बार सर्कल में गोल गोल घूमती रही. फ्राइटेंड, वो डरती रही. और उसके बाद वो बहादुर बन गई, यानी इट बिकेम ब्रेवर. अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और फिर धीरे धीरे वो हवा में ऊपर ही ऊपर जाती रही. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली. अब वो इतना ऊपर जा रही थी आसमान में कि जब तक कि बिग काइट नीचे ना आ जाए, उससे नीचे ना आ जाए, जब तक कि वो बिग काइट को नीचे ना देखे, इसलिए वो और ज्यादा राइज होती जा रही थी. द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली, यानी अब नॉन स्टॉप वो राइज करती जा रही थी आसमान में. नाउ टर्न योर पेज एंड देयर इज अ पैराग्राफ अगेन. हियर इट इज रिटन, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड. अब जब वो आसमान में ऊपर पहुंच गई, उसका डर खत्म हो गया, तब उसको थ्रिल्ड यानी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड. प्राइड मीन्स गर्व से, उसको खुद के ऊपर घमंड हुआ, गर्व हुआ कि मैंने आखिर ऊंचा उड़ के दिखाया. सो इट बिकेम वेरी एक्साइटेड एंड ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड. और बिग काइट के साइड साइड यानी आसपास ही वो उड़ती रही. Sailed means flying in the sky here. So it was flying side by side with the big kite. While far below he could see the ground. और ऊपर से उसको नीचे का मैदान दिख रहा था, ग्राउंड दिख रहा था बहुत दूर. And the boys like small dots moving around. और जो भी लोग नीचे थे वो एक डॉट्स की तरह दिख रहे थे, स्मॉल. जब पता है जब बहुत ऊंचा चले जाते हैं तो हमें दूर की चीजें बड़ी छोटी दिखती हैं, तो ऊपर से लोग उसको बड़े डॉट्स की तरह दिख रहे थे जो इधर उधर घूम रहे थे. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. अब ऊपर पहुंचने के बाद वो क्वाइट एयर में, हवा में इधर उधर टहलती रही, लेकिन वहीं रेस्ट करती रही, नीचे नहीं आई. और वहां पे बर्ड्स थी, क्लाउड्स थे उसके साथ. Oh, how happy I am, the little kite cried. और जब वो इतना ऊपर आसमान में पहुंच गई at last children, तो काइट जोर से चिल्लाई खुशी से, I am happy, यानी उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई. सो इट वॉज वेरी एक्साइटेड एंड इट क्राइड हैप्पीली दैट आई एम हैप्पी एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड आई ट्राइड. और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आई वॉज ब्रेव, कि मैं ब्रेव थी और मैंने कोशिश की, तो इसलिए मैं कामयाब हुई ऊपर उड़ने में. सो चिल्ड्रन, हियर इज अ लेसन दैट यू शुड नॉट गिव अप, कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए. कोई भी काम करने के लिए उसके लिए हमें बार बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.